अभी मैं आपको टॉ फिंगर का एक नया तरीका बताता हूँ कि हमें कॉन्स्टिपेशन के समय किस तरीके से ट्रीटमेंट देना चाहिए और लूज मोशन के समय टॉ फिंगर कैसे देना चाहिए। जैसा आपने सीखा हुआ है अपने कोर्सेज में, वो तो आपका एक यूनिवर्सल तरीका है जिसको हम अप्लाई करते ही हैं, गुरुजी के समय से करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने इसे एडिट करा है और लॉजिकली इसको फिट करा है। देखिए, हमारा जो मोशन है, हमें ध्यान से समझना है, जो हमारा मोशन है, हम टॉ फिंगर क्या कर रहे हैं, पेट के ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने के लिए कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ हम इसको मोशन को कॉन्स्टिपेशन के समय पर या लूज मोशन के समय पर भी टॉ फिंगर देते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन के समय खास तौर से इस तरीके का अप्लाई करना है ना। कॉन्स्टिपेशन के लिए दे रहे हैं तो इसी तरीके का अप्लाई करें, और लूज मोशन के लिए दे रहे हैं तो भी जो मैं सिखाने जा रहा हूं उस तरीके का अप्लाई करें। हम जनरली टॉ फिंगर जो देते हैं वो कैसे देते हैं कि हम गैस को एक साथ हम देते हैं, टॉ फिंगर है ना, गैस पे एक साथ देते हैं, फिर हम पैंक्रियाज में एक साथ देते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, आप सहमत होंगे कि हम टॉ फिंगर पहले गैस में एक साथ देते हैं, फिर पैंक्रियाज में भी एक साथ देते हैं, फिर हम गॉल की पॉइंट को देते हैं, फिर हम स्प्लीन के ऑर्गन को देते हैं यानी कि स्प्लीन की उंगली को देते हैं, फिर हम लिवर की उंगली को देते हैं, फिर हम म्यूकस की उंगली को देते हैं, फिर हम राइट ओवरी की उंगली को देते हैं, फिर हम लेफ्ट ओवरी की उंगली को देते हैं। इस तरीके से हम करते हैं, है ना, ये इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये हमारा एक सिस्टम बनता है कि हम पहले दोनों अंगूठों को दिया, फिर पैंक्रियास को दिया, फिर गॉल दिया, फिर स्प्लीन दिया, फिर लिवर दिया, फिर म्यूकस दिया, फिर राइट ओवरी, फिर लेफ्ट ओवरी। ये हमने एक यूनिवर्सल जो हम देते हैं इस तरीके से। लेकिन अभी थोड़ा सा एडिट क्या करना है, अगर मान लीजिए हम कॉन्स्टिपेशन के लिए टॉ फिंगर दे रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब कि हम मोशन को आगे भेजने के लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में हेल्प करना चाहते हैं ताकि मोशन आगे बढ़े। अब जो मोशन है हमारा कहाँ से बढ़ता है भाई, हमारा खाना एब्जॉर्ब हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब मोशन जो है वो रॉ जो है, वो जो रफेज है यानी कि जो हमारा रॉ वेस्ट है वो हमारा पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको हम कहते हैं सिक्कल, है ना, इलियम सिक्कल वाल्व के थ्रू वो हमारा पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन के असेंडिंग कॉलोन, असेंडिंग कॉलोन का मतलब ऊपर की तरफ, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स कॉलोन यानी कि एक लंबी, और डिसेंडिंग कॉलोन नीचे की तरफ, फिर सिग्मोइड कॉलोन और फिर हमारा एनएस का पार्ट। तो इस समय पर आप देखेंगे तो पहले अपेंडिक्स का हिस्सा, अपेंडिक्स के ऊपर हमारा असेंडिंग कॉलोन, असेंडिंग कॉलोन के साथ ट्रांसवर्स कॉलोन, ट्रांसवर्स के डिसेंडिंग कॉलोन, सिग्मोइड कॉलोन, और हमारा मोशन आता है। अब इसको समझिए, ये जो उंगली है हमारी यानी कि लेफ्ट वाली जो उंगली है वो राइट वाली यानी कि राइट ओवरी के हिस्से को स्टिमुलेट करते हैं जो कि अपेंडिक्स के पास है। तो हम इस उंगली को पहले टॉ फिंगर दें, इस उंगली को टॉ फिंगर दें, यहां से हम टॉ फिंगर देंगे जो भी आप दे रहे हैं जिस तरीके से दे रहे हैं, फिर इसके बाद लिवर की उंगली को दीजिए। तो हमारा जो मोशन है ये हमारा अपेंडिक्स का हिस्सा यानी कि राइट ओवरी का हिस्सा, यहां से हमारा लिवर का हिस्सा, तो हमने लिवर के हिस्से को दिया। यहां से हमारा चलता है गॉल ब्लैडर का हिस्सा, तो हमने फिर गॉल ब्लैडर की उंगली को दीजिए, ये हमारी जो उंगली है गॉल ब्लैडर की। फिर इसके बाद हमारा ये हिस्सा आता है पैंक्रियास का हिस्सा यहाँ पर ना, तो पैंक्रियास को हमने करा, फिर गैस ओनली हमारा ये आ जाता है ना। अब इसी के साथ गैस ओनली ये हो गया, गैस आई हमारा ये हो गया, ये हमारा गैस आई है, ये अंगूठा हमारा, और इसके बाद हमारा पैंक्रियास है ये यानी कि इस हिस्से को हमने स्टिमुलेट करा। फिर इसके बाद हमारा मोशन आगे बढ़ता है, स्प्लीन की तरफ जाता है यानी कि ये हिस्सा जो है, तो स्प्लीन का पॉइंट दिया। इसके बाद में मोशन हमारा आगे बढ़ता है इधर की तरफ, डिसेंडिंग कॉलोन की तरफ, तो ये हमारा म्यूकस का पॉइंट आ गया, ये हमारी सेकंड लास्ट पॉइंट म्यूकस की आ गई। और इसके बाद हमारा सिग्मोइड कॉलोन यानी कि लेफ्ट ओवरी की तरफ, जो कि हम राइट पैर में देते हैं, लेफ्ट ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हम टॉ फिंगर देना है कॉन्स्टिपेशन में देना है, तो हम इस उंगली से यानी कि राइट ओवरी से शुरुआत करें और लेफ्ट ओवरी पे कंप्लीट करें। पहले इस उंगली में दीजिए, फिर इस उंगली में दीजिए, फिर इस उंगली में दीजिए, इस उंगली में दीजिए, यहाँ दीजिए, फिर इस पैर अंगूठे में दीजिए, फिर इसमें दीजिए, फिर इसमें दीजिए, फिर इसमें दीजिए, इसमें। ये जो मैंने तरीका बताया है, ये जो मैंने टेक्निक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी तरीके से मोशन आपका आगे बढ़ता है। हमारा मोशन हमारा अपेंडिक्स की तरफ से यानी कि असेंडिंग कॉलोन की तरफ, फिर ट्रांसवर्स कॉलोन की तरफ, फिर डिसेंडिंग कॉलोन, सिग्मोइड कॉलोन, रेक्टम और एनएस के थ्रू भरा जाता है। तो ये जो सीक्वेंस अगर आप देते हैं, आप प्रैक्टिकली करके देखिए। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कोई कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है आपके पास, तो इस सीक्वेंस से चालू करके यहाँ पर खत्म करिए और इसके रिजल्ट देखिए कि आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, है ना। और अगर आप लूज मोशन में दे रहे हैं, तो लूज मोशन में हम क्या करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि
लूज मोशन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, फास्ट हो जाती है, इसलिए मोशन बार बार आपको आता है, लूज होता है, वाटरिंग होता है। तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में हमें सर्कुलेशन को लेके जाना है। तो पहले हमने क्या करना चाहिए, सिग्मोइड कॉलोन, सिग्मोइड कॉलोन का डिसेंडिंग कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन का ट्रांसवर्स कॉलोन, ट्रांसवर्स, यानी कि जो मोशन की गति इस तरीके से है, अब हमने मोशन की गति को रोकना है और इसको ऐसे लेके जाना है उल्टा। यही हमारा पर्पस है कि हम इसकी मूवमेंट को रोकें। तो अब हम यहां से शुरुआत करें। तो ये जो हिस्सा है सिग्मोइड कॉलोन का हो गया, यानी कि ये हमारा लेफ्ट ओवरी का हो गया। लेफ्ट ओवरी कहां पर आ गई है ना, तो हम किससे देते हैं, राइट पैर में जब हम देते हैं तो लेफ्ट ओवरी हो जाती है। तो यहां से हम स्टिमुलेट करें और इस डायरेक्शन में हम सर्कुलेशन को लेकर आए और वापस हम इस सर्कुलेशन में लेकर आए। इससे हम यानी कि डिसेंट्री यानी कि लूज मोशन में फायदा पहुंचा सकते हैं। अब हमें इस कंडीशन में करना क्या है, तो अब हम यहां से शुरुआत करेंगे, यानी कि यहां से शुरुआत करके हम जो खत्म कर रहे थे यहां पर कॉन्स्टिपेशन में, अब हम उल्टा करेंगे। पहले हम इस उंगली में टॉप फिंगर देंगे, 20 देना है, 10 देना है, 20 देना है, 40 देना है, जो भी देना है। पहले हम इस उंगली में राइट ओवरी में, यानी कि इस राइट पैर में देंगे, जिसको हम लेफ्ट ओवरी बोलते हैं, जो कि हम राइट साइड के लिए, लेफ्ट साइड के लिए हम देते हैं। राइट पैर में दे रहे हैं, राइट पैर में दे रहे हैं, लेकिन हम देख किसके लिए रहे हैं, लेफ्ट की तरफ के लिए दे रहे हैं। तो पहले हम इस उंगली को देंगे, है ना, लेफ्ट ओवरी को देंगे। ये पूरा कंप्लीट करेंगे, चारों डायरेक्शन में करेंगे, चारों डायरेक्शन में ऊपर नीचे दाएं बाएं, यानी कि हम प्लस और मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे। फिर इस उंगली के बाद फिर हम देंगे म्यूकस की उंगली में देंगे, म्यूकस के बाद देंगे स्प्लीन की उंगली में, स्प्लीन की उंगली के बाद हम देंगे पैंक्रियास की उंगली में, और पैंक्रियास के बाद देंगे हम गैस आई के पॉइंट में, यानी कि हमारा जो अंगूठा राइट वाला है इसमें देंगे। फिर इस अंगूठे के बाद इस अंगूठे में देंगे, गैस ओनली वाले में देंगे, फिर पैंक्रियास में देंगे, फिर हम देंगे यहाँ पर जो हमारा गॉल ब्लैडर का पॉइंट है, फिर हमारा लिवर का पॉइंट है, फिर हमारा ये जो है हमारा राइट ओवरी का पॉइंट है, यानी कि ये जो एक्चुअल में जो है लेफ्ट पैर में जो हम दे रहे हैं, ये लेफ्ट पैर में जो हम दे रहे हैं वो राइट साइड की ओवरी के लिए दे रहे हैं, यानी कि ये राइट ओवरी का पॉइंट है। तो इस तरीके से यहाँ से शुरुआत करके जब यहाँ खत्म करेंगे तो ये लूज मोशन के लिए होगा, और यहाँ से शुरुआत करके यहाँ खत्म करेंगे तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए होगा। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है, इस पर आप भी अप्लाई करिए और इसके फीडबैक जो आपको मिल रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए या पर्सनली मुझे भेजिए कि कॉन्स्टिपेशन में हम यहाँ से शुरुआत कर इधर चले जाएं और लूज मोशन में यहाँ से शुरुआत करके हम इधर जाएं। बाकी आप इंडाइजेशन के लिए दे रहे हैं, यूडीएफ के लिए दे रहे हैं, या पेट की एसिडिटी के लिए दे रहे हैं, गैस के लिए दे रहे हैं, तो जो गुरुजी ने हमें बताया है कि पहले दोनों टॉप फिंगर में दें, फिर पैंक्रियाज में दें, फिर गॉल में दें, फिर स्प्लीन में दें, फिर लिवर में दें, फिर म्यूकस में दें, फिर राइट ओवरी दें, फिर लेफ्ट ओवरी दें, इस तरीके से जो यूनिवर्सल तरीका है उसका हम अप्लाई करें। जो मैंने बताया है इसका अप्लाई करके हमें फीडबैक जरूर दीजिए। धन्यवाद।